नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 28वां का पाठ करेंगे। अध्याय 28वां में हम पूर्ण जन को स्त्री योनि की प्राप्ति के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन फिर भय नामक यवन राज की आज्ञाकारी सैनिक पुरजवार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर शरत बेचने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप के सुरक्षित और संसार के सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरजन के पुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय ये यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती है। इस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका बंदोबस्त करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के कलेश सताने लगे। काल कन्या आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वो बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भीत और अमर्त्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देश को कालका ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथों में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया, उनकी भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनके बिछड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी में छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा तथा सारा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वर ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पुरवासी सेवकित संतान वर्ग और कुटुंबी स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रजवार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटन में रहने वाला सर्प उसे निकल जाना चाहता, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रु ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वो दुखी होकर रोने लगा कि हासक पुरंदे गेदाही में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। सुबह के प्रेम पास में फंसकर बहुत दिन हो गया था। अब जब इनके बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वो अपने पुत्री पुत्र पौत्र वधु दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्याय जिन पदार्थों में उसको ममता भर शेष थी, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो ये बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता था तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह वीर हवे हाथ से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूँ तो वह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ का श्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरजन इस प्रकार दिन बुद्धि से अपनी स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवनराज आधम का जब
यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसे अनुचरण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो चले। यवनों द्वारा रोका अवसर भी उस पूर्व की छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर क्षेत्र भीत होकर अपने करण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पूर्वजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राजा के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भर्धिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगर में जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मल्लध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मल्लध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्लध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशिला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उसने दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इधम वहा हुआ। अंत में राजसी मल्लध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगी। इच्छा पे मल्ल पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उस प्रकार मतलोचना वैद्यपीर ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नामक 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते 3 और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मल्लध्वज ने शौर्य समृद्धि रखकर शीत, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुख आदि सभी दंतों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानियों के समान निर्लज भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव समृद्ध प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीरदायी का भी भाव न हुआ। राजन गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतकरण सब और स्फूर्ति होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीप से उन्होंने देखा कि अंतकरण की वृत्ति का प्रकाश आत्मा स्व प्रभाव की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त था। उनमें पृथक भी ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्माओं को पर ब्रह्म में और परम ब्रह्म को आत्मा को अभिन्न रूप में देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन इस समय पतिपरायण माँ वेदर्भी सब प्रकार के भोग को त्याग कर अपने परम धर्म के पति मल्लध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत किस हो गया था और सिर के बाल आप से उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ रहे थे। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त घूम रही अधिक के समीप अफ्रीकी शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्वत स्थित आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्वत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों की गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब वह उससे झुंड से बिछड़ी हुई मृग के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। वह बिखर वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर ये बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़ी जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर्षि से उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और धार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी।
लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजा ने इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोते हुई अबला को मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है? किसकी पुत्री और जिसके लिए तू शोक कर रही है? वह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुमने अपनी याद आती है? किसी समय तुम्हारा अज्ञात नामक सखा है। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान को खोजने में मुझे छोड़कर चले गए थे। अरे, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मान सवनी हंसी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोग की इच्छा मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने किसी का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपदान कानों से बना हुआ था और उसकी स्वामी एक स्त्री थी। महाराज इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिया छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अप्र। 3 परकोटो थे, मन और 5 ज्ञान इंद्रिया वैसे थे। क्रिया शक्ति रूप कर्म इंद्रिया ही बाजार थी। 5 बुद्धि उसके कभी छीन न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता था, अपने स्वरूप को भूल जाता था। भाई, उस नगर में उसको स्वामी के फंदे पड़कर उसके साथ विवाह करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग ही तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम ना तो दर्भ राजा की पुत्री हो और न ही यह कोर मलयध्वज तुम्हारा पति है जिसने तुम्हें 9 दारों के नगर में बंद कर दिया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म के अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो मित्र। जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम उससे भिन्न नहीं हो और तुम विचारपूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो हाँ तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोड़ने से भूल हुआ। आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन वर्ष ही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इस प्रकार 28वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति शोहे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, घर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका,
मधु कैट भेदो मारे, सूर्य बहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा। भांग धतुर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगे बहते हैं, गले मंडल माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।